आइए अब हम उस मुख्य प्रसंग की ओर चलते हैं जिसका हम इंतजार कर रहे हैं, रुक्मणी विवाह की ओर। आज सभी चूंदड़ पहन के आई हैं, रुक्मणी विवाह की तैयारी करके आई हैं अपने साथ। तो चलें हम इस कथा के इस अध्याय में प्रवेश करें। द्वारिका है गुजरात में। महाराष्ट्र में एक और नगर है जिसका नाम है कौंडन्यपुर। कौंडन्यपुर के राजा का नाम है भीष्मक। भीष्मक के अनेक पुत्र थे। उनकी एक बड़ी ही सुंदर और सुशील पुत्री थी जिसका नाम रुक्मणी था। रुक्मणी कृष्णा अनुरागी थी, कृष्ण की भक्त थी। भीष्मक ने रुक्मणी का विवाह द्वारिका नाथ के साथ तय कर दिया था, लेकिन एक दिन दखल देकर रुक्मणी जी के भाई रुक्मी ने ये विवाह स्थगित कर दिया और उसने अपने मित्र शिशुपाल के साथ रुक्मणी का विवाह तय कर दिया, क्योंकि शिशुपाल से रुक्मणी की दोस्ती थी और वह एक सशक्त बलशाली राजा था। रुक्मी ने सोचा अगर शिशुपाल से रिश्तेदारी हो जाएगी तो राज्य का विस्तार होगा, क्योंकि शिशुपाल के संगठन में पौणक, साल, विदुरक आदि शामिल थे, जिससे राज्य का हित था। परंतु रुक्मणी जी नहीं चाहती थी कि उनका विवाह शिशुपाल के साथ हो। अतः अपने पिता भीष्मक से रुक्मणी जी ने निवेदन किया, पिताजी मैंने गोपाल को अपना पति मान लिया है, अब मैं क्या करूं? पिताजी बोले, देख बेटी रुक्मणी, तेरा भाई रुक्मी बड़ा दुष्ट है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। कंस ने उग्रसेन का बुढ़ापा जैसे बिगाड़ा है, तेरे ये दुष्ट भाई भी मेरा बुढ़ापा बिगाड़ देंगे। लेकिन हाँ बेटी, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि जा तू अपना रास्ता खुद चुन, मैं तुझे रोकूंगा भी नहीं और मैं तुझे टोकूंगा भी नहीं, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। रुक्मणी ने अपने गुरुदेव के साथ इस विषय पर विचार विमर्श किया तो बहुत सुंदर अद्भुत पत्र लिखना प्रारंभ किया। लेकिन जैसे ही पत्र लिखती तो आंसुओं में शब्द बह जाते। गुरुजी ने कहा, ठाकुर भाव से आते हैं, शब्दों से नहीं आते। तो रुक्मणी ने पुनः भाव के साथ पत्र लिखा और गुरुदेव को दिया। गुरुदेव ने कहा, अरे बेटी, जीवन में यहाँ से कैसे बाहर जाऊँ? सुरक्षा व्यवस्था तो रुक्मी ने बहुत अच्छी कर रखी है। तो देख, पूरे कौंडन्यपुर में सैनिक लगा रखे हैं, स्वयं शिशुपाल और रुक्मी पहरा दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें शक है कि द्वारिकाधीश से विवाह स्थगित हुआ है तो वह कुछ गड़बड़ टेढ़ी टांग वाला जरूर करेगा, कुछ तो ऐसा होगा, इसलिए सब सतर्क हैं। गुरुजी सोच रहे हैं पैदल जाऊंगा तो कब पहुंचूंगा? 3 दिन बाद तो विवाह होने वाला है, रथ में भी जाऊं तो 15 दिन लगेंगे, अब क्या किया जाए? यही सब सोच रहे थे कि रुक्मणी जी आईं और बोली, गुरुदेव आपने ही तो सिखाया है कि संकल्प हमारा होना चाहिए, चलना हमारा होना चाहिए, पूरा करना तो कृष्ण का काम है, पूरा करना तो कृष्ण का काम है। आप बस कथा का संकल्प ले लो कि मुझे कथा करवानी है, आगे कृष्ण संभाल लेगा और कृष्ण कथा पूरी भी करवा देगा। कल हमारे कथा का विश्राम दिवस आ ही जाएगा, 7 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। तो आप चलो गुरुदेव, देखते हैं क्या होता है। गुरुजी खुशी खुशी चल दिए। गुरुजी चल पड़े हैं रुक्मणी का प्रेम पत्र लेकर द्वारिका की ओर। चलते रहे पर कुछ दूर पहुँचे ही थे कि थकान होने लगी। एक पेड़ के नीचे बैठ गए। बैठे क्या, नींद ही आ गई। बूढ़े आदमी को बैठकर नींद अच्छी आती है, क्योंकि लेटकर तो खांसी आती है, इसीलिए वो बैठकर सो गए। थोड़ी देर बाद उठे तो देखा सामने बड़ा सा दरवाज़ा है और अंदर महल है, और उस महल के दरवाजे पे लिखा है, द्वारिकापुरी में आपका स्वागत है। आंखें साफ की, फिर देखा वही दिखा तो आंखों को जोर से मसला, लगता है स्वप्न है। लेकिन जब ध्यान से देखा, बार बार देखा तो द्वारिकापुरी ही थी। ठाकुर की कैसी अद्भुत लीला है। धाम की तरफ आप एक कदम रखते हो, धाम आपकी तरफ 1000 कदम रख देता है, धाम आपकी तरफ 1000 कदम रख देता है। श्री गुरुदेव द्वारिका पहुँचे। द्वारिका में अंदर गए तो वहाँ सभा चल रही थी। गुरुदेव को अचानक महल के अंदर देखकर सबको आश्चर्य हुआ कि जिनकी शिष्या का 3 दिन बाद विवाह है, वो द्वारिका में कर क्या रहे हैं। कृष्ण ने सिंहासन से उठकर उनका स्वागत किया, लेकिन उसके साथ ही
पूछ भी लिया। आपका आना सौभाग्य है, पर आप यहाँ आए किस उद्देश्य से हैं? गुरुदेव ने कहा, हे द्वारिकाधीश, मुझे आपसे एकांत में बात करनी है। भगवान बोले, नहीं गुरुदेव, मैं आपसे एकांत में बात नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। वैसे ही द्वारकावासी आपके राज्य पर आक्रमण करने वाले थे, ये तो मैंने ही रोक रखा है। अभी स्थिति नाजुक है, द्वारिकावासियों से ये वैसे ही कौंडिन्यपुर से गुस्सा है। मैं अकेले में एकांत में इस नाजुक स्थिति में तो बिल्कुल बात नहीं कर सकता। एक और उद्धव जी बैठेंगे, दूसरी ओर संपाति जी बैठेंगे। आप जो बात करोगे उसके लिए मुझे गवाह चाहिएंगे, इसलिए ये सभा सदी है और मेरे मित्र भी हैं। कहिए आप क्या कहना चाहते हैं? ठाकुर पक्के राजनीतिक हैं। अब गुरुजी ने पत्र खोला और पढ़ना शुरू किया। जिनको इस पत्र का कीर्तन और गीत याद है, भजन याद है, उनके मन में ये उत्कंठा आ रही होगी, लेकिन अभी समय नहीं है। समय की बाध्यता को देखते हुए मैं आगे बढ़ती हूँ। हे द्वारिकाधीश, भगवान श्री कृष्ण की जय हो, गोपाल की जय हो। रुक्मणी ने पहले जयकारा किया है। हे भुवन सुंदर, अत्यंत सुंदर श्री कृष्ण, बचपन से ही नारद जी के द्वारा आपके विषय में सुन सुनकर मैं आपसे प्रेम कर बैठी हूँ। आपको आज तक देखा तो नहीं है, मिली भी नहीं हूँ, बस सुना है आपके विषय में। हे गोपाल, मेरा लक्ष्य सिर्फ आप हो। मेरे जीवन का लक्ष्य आपकी अर्धांगिनी बनना है। मेरे और आपके बीच में बस एक अग्नि कुंड ही नहीं जला, वरना मेरी प्रेम की अग्नि ने तो पता नहीं कितनी परिक्रमा आपके चारों ओर कर ली है। वहीं मिलेगा। आप मेरा अपहरण करके मुझे स्वीकार करें। यदि आप नहीं आए तो मैं अंगूठी का हीरा खाकर आत्महत्या कर लूँगी और या आपकी सेविका बनूंगी, नहीं तो इस शरीर को छोड़ दूंगी। अगर मुझे शिशुपाल ले जाएगा तो हे कन्हैया, ऐसा होगा जैसे शेर के मुंह के आगे से उसके शिकार को गीदड़ ले गया हो। इसलिए कन्हैया मेरे प्यारे, आ जाओ और मुझे अपना बना लो। आपके आगमन पथ को निहारती, पलक निहारती, आपके चरणों की दासी रुक्मणी, आपके चरणों की दासी रुक्मणी। रुक्मणी ने इतना प्रेम भरा पत्र लिखा, सुनते ही गोपाल अधीर हो गए, आसन से उठ गए। सुधर्मा सभा को छोड़ दी तो उद्धव ने टोक दिया, कन्हैया ये इमरजेंसी सभा है, सुधर्मा सभा को क्यों छोड़ते हो? ठाकुर ने कहा, मैं सब छोड़ सकता हूँ पर अपने शरणागत को नहीं छोड़ सकता। मैं तो जाऊंगा, लेकिन उद्धव ये बताओ, मुझे कुछ सैनिक मिल सकते हैं? उद्धव ने कहा, आप मित्र से पूछ रहे हो या सेनापति से पूछ रहे हो? कृष्ण ने कहा, मैं सेनापति से पूछ रहा हूँ। उद्धव ने कह दिया, आई एम सॉरी, फिर सैनिक नहीं मिलेंगे। ये आपका अपना कार्य है। रुक्मणी हरण आपका पर्सनल मैटर है, इसमें मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो कृष्ण ने पुनः उद्धव से पूछा, तो चलो एक मित्र से पूछता हूँ, कुछ सैनिक मिलेंगे? उद्धव ने कहा, रुको। अंदर गए, तरकश लिया, धनुष डाला, मुकुट पहना, तीर कमान लिए, तलवार लगाई, तैयार हुए और कहा, चलो मित्र, किसको जीतना है? चलो तुम्हारे साथ चलता हूँ। भगवान खुश हो गए। आप जैसे सेनापति हो तो किसी राज्य पर, किसी मित्र पर कोई मुश्किल नहीं आ सकती। हंस पड़े कन्हैया और बोल उठे, तेरी जय हो उद्धव, तेरी जय हो। हे उद्धव, तू चिंता मत कर, मुझे मेरी प्रिया ने बुलाया है, इसलिए वीर रस में जाकर मैं स्वयं उसको जीत कर आऊँगा। भगवान महल से बाहर आए तो सुंदर रथ तैयार था, जिसका सारथी चतुर्भुज दारुक था। वायु की गति से भागते हुए श्री भगवान उस रथ को कौंडिन्यपुर की सीमा तक ले गए। कुछ ही क्षण में कौंडिन्यपुर पहुँचे, लेकिन भगवान ने सोचा, अभी से लड़ना ठीक नहीं है। दरवाजे से ही लड़ाई शुरू कर दी तो मामला बिगड़ जाएगा, और पीछे के रास्ते बहू को लेकर भाग गया तो भी गलत होगा। युद्ध पहले तो उचित नहीं है, तो युक्ति निकाली, फिर निकालनी पड़ी युक्ति। विचार किया और दारुक से कहा, कोई जनाना रथ खाली आता दिखे तो उसे जीत लो। भगवान पक्के राजनीतिक हैं, प्रबंधक हैं। इतने में सामने से खाली रथ आता दिखाई दिया तो दारुक ने उस रथ को टक्कर
कर मार दी। अब दो ड्राइवरों को लड़ने में समय ही कितना लगता है, लड़ मरे महाराज। दारुक था तगड़ा, मार मुड़ कर पेड़ पर लटका दिया। भगवान ने कहा बहुत बढ़िया दारुक, अब एक काम और कर, इसका सब कुछ ले ले, इसकी ड्रेस तू पहन ले, सुन इसका झंडा भी ले ले, सुन इसके गाड़ी के सारे कागजात भी ले ले, कहीं आरटीओ वाले आ गए तो मरमुरा जाएंगे। भगवान पक्के पॉलिटिशियन है, कोई कमी नहीं। यहाँ पे भगवान के सारे अवतार बताए गए हैं कि भगवान क्या क्या करते हैं, किस तरह से राजनीतिक, वो कन्हैया माखन चोर, वो कल तक उसकी बाल लीलाएं कितनी विचित्र थी, तो यहाँ ये राजनीतिक प्रबंधक के रूप में कितने विचित्र हैं, ये सारी चीजें हमारी भागवत कथा बताती है। भगवान पक्के पॉलिटिशियन है, कोई कमी नहीं छोड़ते। सुनकर सब ठीक है दारुक, क्लीन है मामला। अरे सुन, घोड़े के खुर के नीचे की मिट्टी भी उतार ले, कहीं किसी ने द्वारिका की मिट्टी देख ली तो समझ जाएंगे कि मामला गड़बड़ है। अब भगवान ने सारी व्यवस्था बना ली। फिर कहा अरे दारुक सुन, रथ के ऊपर चढ़कर देख द्वार पे कौन खड़ा है। दारुक ने देखा तो आज शिशुपाल स्वयं खड़ा था द्वार पर। अब तो भगवान ने चाल चली, सब तरह की चाल चल रहे हैं भगवान अपनी प्रिया को लाने के लिए। और दारुक को सारी योजना उसके कान में बता दी। ये योजना आपको बाद में समझ में आएगी, क्योंकि अभी कान में बताई है। क्या बोलना है, क्या करना है, कैसे करना है, अब सब कुछ समझा बुझा कर दारुक भगवान उस जनाना रथ में अंदर बैठे और धोती को गोल गोल बांध कर, जैसे बंगाली साड़ी बांधते हैं वैसे बांधी है। क्योंकि मैंने जब प्रारंभ किया रुक्मणी विवाह तब कहा था कि महाराष्ट्र का नाम लिया था, तो ये बंगाली साड़ी इसलिए पहनी है। दारुक भी बार बार पीछे मुड़ मुड़ कर अंदर देखता, आज ठाकुर नंगा दिख जाए तो मजा आ जाए, हरी देखियो आज मैं नंगम नंगा। भगवान जोर से बोले अरे दारुक आगे देख, धोती पहन के। उस पे फिर उन्होंने धोती पहनी है, बढ़िया पल्लू डाला है, पल्लू का किया लंबा घूंघट, ऊपर से अपना पीतांबर और डाल लिया। ठाकुर जी जनानी बने हैं, आज जनाने रथ के अंदर बैठे हैं और दारुक रथ चला रहा है। सामने शिशुपाल दिखा तो भूल गया दारुक कि कैसे सैल्यूट करना था, फिर याद आया तो जोर का सैल्यूट मारा। शिशुपाल ने देखा अरे ये तो मेरे ही राज्य का सैल्यूट है, पर मैंने इसे कभी देखा नहीं। दारुक ने कहा बस अभी अभी 10-15 दिन पहले ही ड्यूटी पे लगाऊं। ओ अच्छा कौन है रथ में? दारुक ने कहा आपकी बहन आई है। इसकी एक बहन थी जो कृष्ण से बड़ा प्रेम करती थी, वो शादी में नहीं आई थी। उसने पहले ही कह दिया था कृष्ण विद्रोही तू खाली हाथ आएगा, क्योंकि वो कृष्ण से प्रेम करती थी। और मैं बहनों को 2 पंक्तियां समर्पित करती हूँ। एक बहन होनी चाहिए, कैसी भी हो एक बहन होनी चाहिए। बड़ी हो तो माँ बाप के डांट से बचाने वाली, और छोटी हो तो हमारी पीठ के पीछे छिपने वाली। बड़ी हो तो चुपचाप हमारे पॉकेट मनी में पैसे रखने वाली, और छोटी हो तो पैसे निकालकर चॉकलेट खिलाने वाली। छोटी हो या बड़ी कैसी भी हो एक बहन होनी चाहिए। छोटी हो या बड़ी, छोटी छोटी बातों पर छोटी हो तो लड़ने वाली, और एक बहन होनी चाहिए। बड़ी हो तो गलती पर कान खींचने वाली, और छोटी हो तो सॉरी भैया कहने वाली। कैसी भी हो एक बहन होनी चाहिए, खुद से भी ज़्यादा हमें प्यार करे ऐसी बहन एक होनी चाहिए। सभी बहन और भाइयों को समर्पित ये कविता। तो दारुक आगे चला। दारुक बोला मैं बहुत समझा बुझा कर लाया हूँ तुम्हारी बहन को। आपकी बहन तो पूरे रास्ते 10 बार बोली इस दुष्ट के विवाह में नहीं जाऊंगी, इस धूर्त के विवाह में नहीं जाऊंगी। दारुक उसके मुंह पर गाली पे गाली दिए जा रहा था, तो शिशुपाल ने रोका और टोका, हाँ भाई सब ठीक है, सुन लिया, ले ये हार ले, और हार उतार कर आज दारुक को दिया है क्योंकि तू मेरी बहन को लेकर आया है। भगवान बोले वाह बेटा क्या बात है, शादी हुई नहीं दहेज पहले ही आ गया। शिशुपाल खुश था कि वो बहन को लेकर आया है, मजा आ गया। शादी में सब आए थे, बस एक बहन ही नहीं आई थी। बहन आ गई, अब सारी कमी पूरी हो गई। 9 लाख का हार और दे दिया और कह दिया सुन मेरी रुक्मणी की शोभा यात्रा निकलेगी, उस रुक्मणी की शोभा यात्रा के पीछे ही मेरी बहन का रथ लगा देना। रुक्मणी को ठीक रुक्मणी के रथ के पीछे
ठीक मेरी बहन का रथ होना चाहिए। भगवान अंदर से बोले, दुष्ट ने ये काम भी बढ़िया कर दिया, खुद ही रुक्मणी के पीछे मेरे रथ को लगा दिया। मैंने भी तो कौन सी रुक्मणी को देखी थी, कहीं किसी और को उठाकर ले जाता तो वापस लाकर रखना पड़ता। अब सब झंझट से पीछा छूट गया, दूसरी आ जाती तो फिर वाको कहाँ छोड़, तो फिर तो ये ठीक किया दुष्ट ने, चलो ये सीमा तो हुई पार। ये सोचकर भगवान ने पीताम्बर हटाया ही था कि शिशुपाल चिल्लाया, अरे रुक। भगवान सोचे अब का भयो। शिशुपाल ने पर्दा हटाया तो देखा ठाकुर ने लंबा घूंघट डाल रखा है। भाई से कौन सी बहन घूंघट काढ़े है, तो देखा शिशुपाल घूंघट हटाने के लिए हाथ बढ़ा ही रहा था कि उसी समय ठाकुर ने शिशुपाल की नाक को पकड़कर जोर से मरोड़ा है, क्योंकि उसकी बहन की बचपन से आदत थी, जब उसे गुस्सा आता था तो वो शिशुपाल की नाक मरोड़ देती थी। लेकिन आज भगवान ने ऐसी जोर की नाक मरोड़ी है कि नाक पे पकड़ो हो गए हो, और वो शिशुपाल सोच रहे हो ऐसी कौन सी कैल्शियम की गोलियां खाई हैं, 25 साल में तो ऐसी मरोड़ी ना जो आज मेरी मरोड़ दी। साफो पहन के घोड़ी पे बैठूंगा तो जोकर और लगूंगो, पर सब मुंह पे हंसेंगे। जैसे तैसे शिशुपाल की सीमा पार हुई। एक बढ़िया शोभा यात्रा रुक्मणी जी के महल से उमा पूजन के लिए अद्भुत शोभा यात्रा निकली है। चलें हम भी इस शोभा यात्रा का आनंद लें। शोभा यात्रा के रास्ते में दोनों ओर से पैदल भाले लिए हुए सैनिकों ने घेर रखा था। आगे आगे शोभा यात्रा में शंख बजाते हुए पुरोहित चल रहे थे, तो उनके पीछे पीछे स्वस्ति वाचन करते हुए ब्राह्मण चल रहे थे। उनके पीछे पीछे स्वस्ति गान करते हुए गुरुदेव चल रहे थे, तो उनके पीछे पीछे हाथी के ऊपर बैठे नंगी तलवार लिए सैनिक चल रहे थे, तो उनके पीछे पीछे घोड़े के ऊपर बैठे धनुष बाण लिए सावधान सावधान की घोषणा करते हुए सैनिकों की टोली चल रही थी। तो उनके पीछे पीछे ऊंट के ऊपर बैठे हुए सैनिक भाले लिए हुए चल रहे थे, तो उनके पीछे पीछे पैदल सैनिक परेड करते हुए चल रहे थे। चारों ओर खौफनाक वातावरण था। शिशुपाल ने कह रखा था, कोई संदिग्ध व्यक्ति दिख जाए तो तुरंत बंदी बना लेना, और उचित परीक्षण ना हो जाए तो उसका सिर धड़ से अलग कर देना। चारों तरफ खौफनाक वातावरण था। सावधान सावधान की घोषणा करते सैनिक चल रहे थे। उसके पीछे पीछे महाराज सुतजन गान करते हुए चल रहे थे। उसके पीछे पीछे नृत्यांगनाएं नृत्य करती कल चल रही थी। तो उसके पीछे पीछे बड़े बड़े राजा महाराजा रत्न सोना चांदी आदि मुद्राओं को लुटाते हुए चल रहे थे। तो उसके पीछे पीछे बड़ी बड़ी रानी महारानियां अपने आभूषणों का प्रदर्शन करती हुई चल रही थी। तो उसके पीछे पीछे राजगुरु मंत्रोच्चारण करते हुए चल रहे थे, और उनके पीछे जिसकी साड़ी को जिसके उत्तरे को 2000 सेविकाओं ने संभाल रखा था, रुक्मणी जी का रथ चल रहा था, और उसके पीछे शिशुपाल की बहन बने हमारे गोविंद का रथ चल रहा था। हमारे गोविंद का रथ चल रहा था। अनंत राजमाता का मंगल गीत गाते हुए उस रथ के पीछे चल रही थी। अर्धचंद्राकार सैनिकों की टोली ने शोभा यात्रा को घेर रखा था। रुक्मणी जी का रथ उमा मंदिर पर जाकर रुका। अति सादगी से रुक्मणी उमा मंदिर की ओर चली। पुजारी ने पूजा कराई। पुरोहित जी ने रुक्मणी जी को चावल चढ़ाने को दिए तो वो रोली चढ़ा देती हैं, रोली चढ़ाने को दिए तो वो चावल चढ़ा देती हैं। तो उमा माता भी कह रही हैं, लाली इतनी उतावली क्यों हो रही है, तेरे से ज़्यादा तो बाहर खड़ा कन्हैया उतावला हो रहा है। रुक्मणी जी ने जैसे ही पूजा निपटाई और बाहर आई, उधर बड़ा चबूतरा बना था। बाहर बड़े बड़े मैदान में सारी शोभा यात्रा लाइन से खड़ी थी। उसी समय रुक्मणी जी ने अपना थोड़ा सा घूंघट उठाया और चारों तरफ देखा और सोचा, क्या कन्हैया नहीं आया, क्या मेरा कन्हैया नहीं आया, अरे यही तो आना था, अरे कन्हैया दिख नहीं रहे, कहाँ हो कन्हैया, मुझे लेने आओ ना। यहाँ तो साल्व के राज्य का ध्वज दिख रहा है, यहाँ तो शिशुपाल के राज्य का ध्वज दिख रहा है, यहाँ तो कौंडिन्यपुर के राज्य का ध्वज दिख रहा है, मेरे कन्हैया का गरुड़ ध्वज मुझे
कहीं दिखाई नहीं देता, दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देता। क्या गोपाल नहीं आए? क्या तो आप मुझे अपनी दासी नहीं बनाओगे? क्या मुझे ये सौभाग्य नहीं मिलेगा? क्या मुझे आपकी सेवा करने का मौका नहीं मिलेगा? इसी अधीरता में रुक्मणी जी की छाती फटने लगी और हृदय में इतनी पीड़ा उठी कि आकुलता में रुक्मणी जी की सारी मर्यादाएं भूल गईं और अपने सिर से उनका घूंघट हट गया। जैसे यात्री के अंधकार के बाद प्रातः का सूर्य उदय होता है, सारी प्रकृति को चौंका दिया, ऐसे ही रुक्मणी जी का मुखमंडल सौंदर्य को देखकर सब आज स्तंभ रह गए, सब आज चकित रह गए। किसी ने अपने जीवन में इतना सौंदर्य नहीं देखा था। जिन सैनिकों ने धनुषों पर बाण चढ़ा रखे थे, उनके हाथ ढीले पड़ गए और बाण सामने खड़े अपने सैनिकों पे ही चल गए। जिन सैनिकों ने हाथों में तलवार रखी थी, अपनी ही तलवार से अपने आप को मारने लगे। भाले वाले अपने ही घोड़ों को भाले चुभौने लगे। सारी सैन्य व्यवस्था बिगड़ गई। भगवान ने देखा और कहा, दारुक, बहुत अच्छा समय है, तू रथ को लेकर आगे चल। दारुक रथ लेकर आगे चला। भगवान ने पर्दा पलट दिया। अब पासा पलट गया। भगवान ने जोर से कहा, रुक्मणी, मैं आ गया, मैं आ गया। इधर देख, मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। और जैसे ही कोई मदमस्त हाथी अपनी सूंड से कमल को उखाड़ लेता है, वैसे ही कन्हैया ने अपने हस्त पंडित भुजाओं से रुक्मणी को उठाकर अपने पास विराजमान कर लिया है। रुक्मणी जी गर्व से ठाकुर के वाम मंगल में बैठी हैं। दारुक रथ लेकर चला है और कहा, दारुक, विजय वस्तु अब हमारे पास है। अब कायरों की तरह नहीं जाऊंगा। भाई, जिसकी प्रिया जिसकी बगल में बैठी हो तो मच्छर भी शेर बन जाता है। फिर तो ये हमारे ठाकुर के पास राधा रानी स्वयं बैठी है, रुक्मणी बन के स्वयं बैठी है। ठाकुर बोले, रुक्मणी भी भविष्य में कहेगी, मेरा पति भगोड़ा था, लेकर भाग आया। अरे दारुक, रुक, अब युद्ध होगा। और भगवान ने पंचजन्य शंख बजा दिया और हे पौंड्रक, हे साल, हे विद्र, आप सबकी उपस्थिति में, हे शिशुपाल, तू भी उपस्थित है और मैं तेरे सामने से मेरी प्रिय रुक्मणी को लेकर जा रहा हूँ। अगर तूने मात्र पे पिया हो तो मेरे रास्ते को रोक कर दिखा। शिशुपाल ने देखा, सुना तो चिल्लाया, अरे सैनिकों, आपस में लड़ना बंद करो। अरे वो वृंदावन को चोट्टा मेरी लुगाई को ले भाग्यो। सैनिकों ने बाणों की वर्षा कर डाली। अकेलो गोपाल लड़ते हो, लेकिन कब धनुष से, कब तरकट से बाण निकलते, कब धनुष पर चढ़ते, कुछ नहीं दिखता। बस लगते बाण दिखते और सैनिक वाह वाही करते कि अरे, हमने तो कर्ण और अर्जुन को लड़ते हुए देखा था, लेकिन आज तो ठाकुर स्वयं योद्धा बन रहे हैं। हमने ऐसा जीवन में कभी नहीं देखा था। क्या बात है ठाकुर आपकी। रुक्मणी जी भी देख रही हैं। भाई, देखन में तो माखन मलाई जैसो लगे, लेकिन आज तो बब्बर शेर बने हुए हैं। धड़ाधड़ बाण पे बाण चलाए जा रहा है। इधर भगवान भी लड़ लड़कर रुक्मणी को देखते तो धनुष कंधे तक ही चढ़ाना होता, लेकिन अपनी प्यारी को देखकर ठेठ जोश में कान तक ले जाते। और आज ठाकुर तुम्हें तरंगे उठ रही हैं। रुक्मणी को देख देख कर बड़ी तरंगे आ रही हैं। रुक्मणी भी देख रही है, भाई बड़ो खूंखार आदमी है ये। नारद जी ने तो बताया हो कि इनके तो दुर्वा भी चुभ जावे, इतने नाजुक, इतने कोमल हैं। भगवान ने रथ में थोड़ा बाहर निकले तो थोड़ा सा पीतांबर ऊपर हो गया। हाथ ऊपर उठा तो कमर का कुछ भाग रुक्मणी जी को दिखाई दे गया। यहाँ पति पत्नी का आपसी प्रेम दिखाया है भागवत में। ठाकुर जी की श्यामल कमर को देखकर रुक्मणी जी को लगा जैसे रात में कोई हल्का सा बादल निकल आया हो, लेकिन तभी सोचा, पर इनको अभी देखकर ऐसो लग रहे हो कि कोई ज्वालामुखी फट रहे हो। तुरंत उंगली लगाकर देखियो कि देखूं तो सही ये बने काय के हैं। उंगली लगाई तो ठाकुर को गुदगुदी हुई। चिल्लाए भगवान, ए क्या करती है, निशानों चूक गए हो। रुक्मणी जी चुपचाप बैठ गई। कुछ नहीं, चलाओ, आगे चलाओ, आगे। एक पर एक 10-10 बाण मारे जा रहे हैं। रुक्मणी जी को देखकर आज तरंगे आ रही हैं ठाकुर को। आज किसी से हमारा ठाकुर संभल नहीं रहा। उसी समय दादा ने शंख बजायो है। कन्हैया चिल्लाया,
अरे दाऊ जी आ गए, दाऊ जी आ गए, अब कोई बात नहीं, अब कोई डर नहीं। दाऊ जी ने आकर कहा, क्यों रे कन्हैया, का बवाल मचा रखियो है। दाऊ जी को देखकर रुक्मणी जी ने घूंघट ले लिया। दाऊ जी सोचे कन्हैया बहुत तो संस्कारवान लायो है, जेठ को देखकर पटाख घूंघट कर लियो। दाऊ जी बोले, क्यों कन्हैया, बहुत जल्दी हो रही थी, नेक मोकू तो बता दे तो कि तू आ रहे हो है। कन्हैया बोला, दादा तुम्हें बताने जातो तो बाजी कोई और ले जातो, बस मैं बिल्कुल राइट टाइम पे आयो हूँ। दाऊ जी बोले, कन्हैया तेरे अलावा इस दुनिया में राइट टाइम पे कोई आज तक आयो भी है? आज तक कोई राइट टाइम पे ना आयो, या तो लोग पहले आते हैं या बाद में आते हैं। अच्छा, आपके यहाँ भागवत जी हो रही थी? अरे पहले बता देते, हमें तो पता ही नहीं था। अरे भाई सारे गांव में पोस्टर छपवा दिए, व्हाट्सएप पे मैसेज डलवा दिए, ऑनलाइन सेवा प्रस्तुत करवा दी, उसके बावजूद भी कह रहे अच्छा आपके तुलसी गौशाला में भागवत जी हो रही थी, पहले बताते। ठाकुर ही राइट टाइम पे आता है, दुनिया वाले कभी राइट टाइम पे नहीं आते। ठाकुर कन्हैया तेरे अलावा अरे कौन आज तक इस दुनिया में राइट टाइम पे आयो है। हाथी डूबने ही वाला था कि तू आ गया, द्रौपदी की गांठ खुलने ही वाली थी कि तू आ गया। रुक्मणी जी भी हंस गई, वाह वाह मेरे पति देव की प्रशंसा हो रही है। दादा बोले, वाह वाह, अब बहू को लेकर तू जा, बाकी सबको मैं देख लूंगा। कन्हैया रथ लेकर चले, दादा लड़ रहे हैं, लेकिन सबसे छिपते छिपाते रुक्मी फिर से कन्हैया के सामने आ गया और कन्हैया ने तलवार निकाली और माथा काटने ही वाले थे कि रुक्मणी जी आ गईं। अरे 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 कन्हैया इसे मत मारो, ये मेरा भाई है। हे भगवान, ब्याह के बाद आप कुछ तो गिफ्ट मुझे देते, कुछ तो उपहार मुझे देते, मेरे भाई के प्राण मुझे दे दो, इसे मत मारो। भगवान गंभीर होकर बोले, अरे प्रिया, मैं तो इसे मार ही कहाँ रहा था। रुक्मणी सोच में पड़ गई, मार नहीं रहे थे तो क्या आरती उतार रहे थे? एक हाथ में तलवार, एक हाथ में सिर, बाल पकड़े हुए, मोंडे पे गुस्सो चमक रहे हो है, आंखें लाल लाल हो रही हैं, हाथ खींच रखे हैं और कह रहे हैं मैं या को मार नहीं रहे हो तो मार नहीं रहे थे तो क्या कर रहे थे आप? कन्हैया बोला, अरे प्रिया, मैं इसे नहीं मार रहा था, मैं तो ये सोच रहा था, ये देख रहा था कहीं तू गूंगी तो नहीं है। रुक्मणी बोली, गूंगी? और नहीं तो क्या, पहले तूने चिट्ठी भेजी, कोई बात नहीं, वो डिस्टेंस रिलेशनशिप था, दूरी थी, पर बाद में तू बगल में बैठी है, मैं बाण पे बाण चलाए जा रहा हूं, मरने वाला शत्रु भी मेरी वाहवाही कर रहा है और तू मेरे उंगली कर रही है। अब जिससे मुझे प्रेम है या जिसे मुझसे प्रेम है वो तो वाहवाह नहीं कर रहा, उंगली कर रहा है, तो मैंने सोचा कहीं गूंगी तो नहीं है, बस यही चेक कर रहा था। रुक्मणी जी आज जोर से हंस गई हैं। जितनी भी घर की टेंशन थी, जितनी घर की लड़ाई थी, पिता की, भाई का अपमान था, सारी परेशानी ठाकुर ने उन्हें हंसाकर ख़त्म कर दी है। भगवान ने एकदम उनको हल्का कर दिया। रुक्मणी को हल्का करने के लिए ही भगवान ने ये सब कार्य किया था। अपनी प्यारी को हमारी भागवत कथा हमें ग्रस्त जीवन इसी तरह सिखाती है। भगवान ने कहा मैं ये सब इसलिए कर रहा था कि मेरी प्रिया थोड़ी हंस जाए, एक बार कब से कष्ट में है, अब सब ठीक हो गया। ठाकुर ने रुक्मी के बाल काट दिए, दाढ़ी मूछ कटवा दी और उसे बैठा दिया चुपचाप। दादा आए, पूछा, ए कन्हैया ये कौन बैठा है कार्टून? कन्हैया बोला, ये मेरा साला है। तेरा साला है, बात ठीक है। अब दादा और कन्हैया रथ लेके चले। कन्हैया ने अतिथिशाला में रुक्मणी जी को उतार दिया तो रुक्मणी जी बोली, अतिथिशाला में? मुझे घर लेके नहीं जाओगे, यहाँ उतार रहे हो कन्हैया? कन्हैया बोले, सुनो, तुमने कहा था हरण कर लो, कर लिया, द्वारिका ले जाओ, ले आया, अब आप यहाँ मजे से रहिए, खाने पीने रहने सोने का सब अच्छी व्यवस्था है, आराम से रहिए, मेरा काम खत्म, जय जय श्री राधे। ठाकुर रुक्मणी को छोड़कर चले गए। रुक्मणी जी रो रही हैं, पीछे से दादा आए हैं। दादा ने पूछा, बहू क्यों रो रही हो? रुक्मणी बोली, ये यूं कह गए हैं अतिथिशाला में ही रही हो। दादा ने कहा, भाई
इसलिए कहा है कि अभी सीधा घर ले जाता तो बहू का स्वागत कैसे करते। पहले माता पिता को बताएंगे, वो सहमति देंगे, इसके बाद तैयारी करी जाएगी, व्यवस्था करी जाएगी, वाके बाद रुक्मणी हम तुम्हारा स्वागत होगा। अच्छा ऐसी बात है, फिर ठीक है। रुक्मणी जी खुश हो गईं। दादा आगे गए हैं। पहले वासुदेव देवकी को बताया कि गोपाल ने ऐसे रुक्मणी का हरण किया है। उसके बाद उग्रसेन जी को बताया। उग्रसेन जी ने कहा पूरी द्वारिका को आधी ऐसी सजा दो कि ऐसा लगे कि आधी कन्या पक्ष की तरफ से सजी है, आधी ऐसी सजा दो कि ऐसा लगे कि वर पक्ष की तरफ से सजी है। आज हर एक एक के घर में तोरण बंधे थे, रंगोली सजी थी, बंधनवार बंधी थी, चौक पुराई थी। ऐसा लगता था क्या बारात यहाँ से जाने वाली है, ऐसा लगता था नहीं नहीं यहाँ से बारात आने वाली है। सारी द्वारिका सज गई। श्री ठाकुर जी बड़े आराम से अश्व के ऊपर विराजमान हुए, बैंड बाजे बज रहे हैं, श्री ठाकुर जी की बारात लेकर पधार रहे हैं और रुक्मणी जी व उनकी सहेलियां बड़े बुजुर्ग मंगल गाती आ रही हैं, श्री ठाकुर जी का स्वागत करती हैं। आइए पहले हम ठाकुर का स्वागत करें और उनके मंगल विवाह का चौक पुराई करें। विवाह हुआ है, जय विष्णु। चौक पुरावो माटी रंगावो आज मोरे घरे आए हैं, आज मोरे पिया घरे आ। चौक पुरावो माटी रंगावो आज मोरे पिया घरे आए हैं, आज मोरे
आप जहाँ भी हैं अभी यथा स्थान खड़े हो जाएं। अभी लक्ष्मीनाथ जी मंदिर में 56 भोग है, आप वहाँ प्रसाद लें और वहीं से प्रसाद लेकर आप जाएं। 56 भोग का प्रसाद आप अवश्य लें क्योंकि ठाकुर की ये प्रसादी है। इसी के साथ हमारी जो ये लाइटिंग व्यवस्था है, ये सुभाष भाटिया सन ऑफ गोविंद लाल जी भाटिया की तरफ से 9,000 रुपये की सहायता दी गई है गौशाला के लिए। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए बजनी चाहिए। इसी के साथ एक लेटर मुझे लिखा गया है, पत्र के रूप में आया है कि देव शुक्र स्वरूपा डॉक्टर नीना शर्मा जय गौमाता, जैसलमेर के पर्यटकों को गौमाता द्वारा चोट पहुंचने के कारण खबर समाचारों में हम पढ़ते रहते हैं। इसका एक समाधान यह है कि हम गोपालकों से आग्रह व्यासपीठ से दिया जाए कि गायों को अपने अपने बाड़ों में ही रखें ताकि निर्धारित पशु शिविरों में या गौशाला में भेजें जैसा कि प्रशासन द्वारा दिया जाता रहा है। तो आपका अनुज सुनिए। गौमाता की चिंता में सुशील पुरोहित जैसलमेर से आपका बहुत बहुत आभार। जय श्री कृष्ण कि आपने गौओं की इतनी चिंता की। अब आप सब आरती के लिए तैयार हैं। 56 भोग के लिए देरी हो रही है इसलिए अपन
श्यामा प्यारी की जय गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की जय गिरिधर कृष्ण मुरारी की कनकमय मोर मुकुट बिल से देवता दर्शन को तरसे गगन को तुमर राशि बरसे बजे मुरली मधुर मृदंग वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की जहाँ से प्रकट भई गंगा कलुष कलिहरणी श्री गंगा कलुष श्रवण से होत मोह भंगा वर्ष शिव सी जटा के बिंब हरे अधिकी चरण छवि श्री बनवारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की चमकती उज्जवल तट रेणु बाज रही वृंदावन वेणु जहू दिशि गोप बाल देनो हसत मृदंग चांदनी नग घटत भव पग तेरी सुनो दीन भिखारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी 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 की ओम श्रीमन्महागणाधिपति नमः। छाटा लगे नीर का पाप जाए शरीर का देवताभिवंदनम यजमान अभिवंदनम दशो दिशायाम अभिवंदनम आत्माभिवंदनम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते कष्ट निवारणार्थी मनोकामना सिद्धि आर्तिकम हस्ते गंधक्षत पुष्पमादाय ओम जग्नेन जग्नेमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रतिमन्यासन्नादेहनागं महिमानः सच्यन्त्र जत्र पुरवेशाद्याः सन्ति देवाः ओम राजाधिराजाय प्रसय्ये साहिने नमो वयं वैश्वणाय कुर्महे समे कामान काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वैष्णवो ददातु कुबेराय वैश्वणाय महाराजाय नमः ओम स्वस्ति सम्राजं भोजं स्वराजं वैराजं पारमेष्टं राजं महाराजवन्दयं
समन्तपरयाय स्यात् सार्वभौम सर्वानुक अन्ता प्रार्था प्रतवे समुद्रपर्यन्तया एकारिणी तदपि श्लोको अभिगतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतशावसन्नगृहे अभितस्य कामप्रेर्विश्वेदेवात्सभासदः ॐ विश्वचक्षुरुता विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुता विश्वचक्षं बाहुभ्यां धमतिं सम्पदृत्या वा भूमि जनयन्न देवैकः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम महालक्ष्मे च विद्महे विष्णुपत्न्या च धीमहि तन्नो महालक्ष्मी प्रचोदयात् हरि ओम कात्यायने च विद्महे सर्वशक्ति च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् हरि ओम हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो सद्गुरु प्रचोदयात् हरि ओम अंजने सुदाय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् हरि ओम ह्रीं तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् नाना सुगन्धिं पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्तं गृहाणां परमेश्वरः सुमन सुगन्धित सुमन युता सुमन सुगंधि सुजान पुष्पांजलि अर्पण करो स्वीकार करो भगवान। ओम सांगाय सायुधाय सशक्तिकाय सपरिवाराय अखिल कुटुंब सहिताय स्थापित देवता मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। ओम ध्यानिकानि च पापानि जन्मानि कृतानि च तानि तानि विधिक्षन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे। भगवान से क्षमा प्रार्थना मांगेंगे। मंत्र से, क्रिया से, सामग्री में, किसी भी चीज में अगर कोई कमी रह गई हो तो हे दीनानाथ, हे सर्वेश्वर निरंकार, ओमकार कृपा निधान सर्वेश्वर निरंकार मुझे क्षमा करें। हरि ओम आवाहनं भजन